बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो यहाँ शोहदा की फैमिलीज़ हैं उन सब को वेलकम करता हूँ। मेरे साथ मेरी काबीना के कॉलीग्स, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, सिंध ब्यूरोक्रेसी के बाकी अफसरान, यहाँ पे बैठे हुए सिविल सोसाइटी से आए हुए मुअज़्ज़िन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन 9 मई पूरा एक साल गुज़र गया है। हमने सोचा, हुकूमत सिंध ने सोचा कि उस दिन के वाक़यात को और उस दिन से जो सबक हमने हासिल किया है उसको सबने सामने पेश किया जाए। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने ये इवेंट का एहतमाम किया है। 9 मई वैसे तो एक दिन था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके पीछे इस कौम को तकसीम करने की कहानी है। उसके पीछे नफ़रतों को बढ़ाने की कहानी है, जो कि शुरुआत कब हुई उसका तो नहीं कह सकते। मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको हमेशा से थी और उनको एक शख्स चाहिए था, उनको कोई ऐसा मीडियम, एक ऐसा मीन चाहिए था पाकिस्तान के अंदर कि वो हमें तकसीम करें, हमारे अंदर नफ़रतें बढ़ाएं। और अनफॉर्चुनेटली एक शख्स उनको ऐसा मिल गया जिसने ये सब किया। और अगर हम अपने लीडरशिप को देखते हैं, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था 4 अप्रैल 1979 को, जब इस मुल्क का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उसको शहीद कर दिया गया, जिसकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस साल जाके जो कोर्ट जो इंस्ट्रूमेंटल थी उससे आने के लिए उन्होंने तकरीबन माफ़ी मांगी है और कहा है कि हमने गलत किया था। उस आने के बाद भी हाँ कुछ तशद्दुद के वाक़यात हुए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, कारकुनान अपने आप को आग लगा रहे थे। लोगों को उसके बाद कोड़े पड़े, लेकिन कोड़े पड़ते हुए भी वो जिए भुट्टो के नारे लगाते थे। जब 1979 के बाद 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, तो लोगों का ख्याल था कि ये अब जाएंगी रिवेंज के ऊपर। लेकिन आप सबको याद होगा, लोग तो कहते हैं, ये उन्होंने पाकिस्तान में नहीं कहा था, दुनिया में 7 जून 1989 अमेरिकन कांग्रेस के सामने खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जब मैं आई थी और उन्होंने ये हकीकत बताई थी कि लोग डरे हुए थे कि मैं इंतकामी कार्रवाइयाँ करूँगी, और सारे लोग परेशान थे, लेकिन वो लोग सब गलत हुए। मैंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और उनकी एक फ्रेज़ जो मशहूर हुई, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में उधर कहा था कि मेरे लिए डेमोक्रेसी इज़ द ग्रेटेस्ट रिवेंज। उसके बाद वो खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पूरी कौम के सामने 2007 में शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने शहीद किया, इस मुल्क के दुश्मनों ने शहीद किया। उस वक्त भी जब 27 दिसंबर 2007 को पूरा मुल्क एक बेचैनी की कैफियत में था, तो लीडरशिप का और स्टेट्समैनशिप का तब पता चलता है। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि वहाँ कुछ लोग जज्बात में आके कह रहे थे
कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो उन्होंने उसको उसी वक्त कहा नहीं, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक्त भी, मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, हम सब वहाँ मौजूद थे, अपनी शहीद वालदा के, प्राइम मिनिस्टर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज दोहराए कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे। और इस मुल्क में जमहूरियत आई। एक तरफ ये लीडरान है जो अपने कारकुनान को, जो इस कौम को इकट्ठा होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक और शख्स आया, मुझे पता है ये फिर वो जिस तरीके से उसने जहर घोला हुआ है कि बड़ी क्रिटिसिज्म होगी हम सब की इन बातों पे, लेकिन ये जो ख़ास तौर पे नौजवानों के जहन जहर से भर दिए हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बात करते रहें हर जगह। मुझे वो भी याद है, एक अजीब कैफियत पैदा कर दी है नौजवान और इवन लोगों के जहनों में। एक शख्स मैंने देखा, वो 2022 की मेरे ख्याल है या क्लिप है, कि जी वो कह रहा है कि अगर मुझे मेरा लीडर कहेगा तो उसका 4 या 5 साल का बच्चा उसके साथ खड़ा है, उसको उठा के कैमरा के सामने कहता मैं इसका गला काट दूंगा अगर मुझे अपना लीडर कहे। यानी वो अपने लीडर से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ऐसे ही डिमांड करेगा कि गला काट दो अपने बच्चे का मेरे खातिर। जहां ऐसी हालत जो पे अभी सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी बात की कि लोगों के जहन में नफरतें, घरों के अंदर वो तकारीर सबको याद होंगी, जो पीटीआई छोड़ के जाएगा उसके साथ ये हो जाएगा, उसको तुम घरों में नहीं घुसने दो, उनके फैमिलीज में शादियां नहीं करो, ये सब जहर उगलना उस शख्स का काम था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवान या हर एक इंसान के जहन बड़े कमज़ोर होते हैं। उधर फ़र्क होता है लीडरशिप का और एक ऐसे आदमी का जो कि इंतशार फैलाना चाहता हो, जिसको सबसे ज़्यादा अपनी परवाह हो, सेल्फिशनेस के इंतहा तक पहुंचा हुआ हो, कि इस तरीके की तकारीर करना, लोगों के जहनों को जहर से भरना। और उस दिन मैंने कहा ना, 9 मई वो एक दिन की बात नहीं थी, ये सालों से एक बात करता चला आ रहा था। और उसने समझा शायद कि 9 मई को वो पाकिस्तान को नुकसान कर देने में कामयाब हो जाएगा। उसी वक्त आपने ये सारी वीडियोस भी देखी जो चली, उनकी जो लीडरशिप थी किस किस्म की बातें कर रही थी, कोई तकारीर कर रही थी। लेकिन जब तक इस मुल्क में हमारे मुहब्बे वतन शहरी हैं, जब तक शोहदा, उनके वरसा, और हम सब वरसा हैं शोहदा के, जब तक हम जिंदा हैं इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 9 मई को आपको याद होगा, मैं उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर था और गुलाम नबी मेमन साहब उस वक्त भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे। मैं कराची का बताता हूँ। कराची में गिरफ़्तार किया गया शख्स को, गिरफ़्तार होते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ़्तार हुए थे, आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कई दफ़ा गिरफ़्तार हुई और उनको सखर जेल में गर्मी में वो रखा गया, सबको पता है जो वाक़यात। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहब गिरफ़्तार हुई, शर्जील मेमन साहब गलत गिरफ़्तार हुए एयरपोर्ट से आते हुए बेल होने के बावजूद। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं। हाँ, एहतजाज ज़रूर हम करते रहे और करते रहेंगे, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। जब भी गलत होगा हमारे साथ हम एहतजाज करेंगे पुरअमन, लेकिन कौम को इस तरीके से नुकसान पहुंचे। उस दिन जो तकारीर हुई कि जला दो, यहाँ चले जाओ, कोर कमांडर हाउस चले जाओ, पता नहीं रीजेंट प्लाजा चले जाओ, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। मैं कराची में आने से पहले एक चीज़, खैर एक मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मिलना भी चाहता हूँ जो शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के साथी हैं उनसे, इसलिए कि जुलाई 99 को वो किस्सा है, मैं आई बिलीव 5 जुलाई में, और कि एक और सानिया की वजह से भी याद है जहाँ जब इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन 5 जुलाई
99 को शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान ने जामे शहादत नोश किया। सियाचिन में 2 डिविजन्स इंडियन आर्मी से मुकाबला करते हुए वो अपनी पोस्टों पे उनके ऊपर थे और उनको बेतहाशा नुकसान दे रहे थे। एक पोस्ट पे हिंदुस्तानी फौजों ने कब्जा किया, उन्होंने अकेले जाके उस सारे फौजियों को, हिंदुस्तानियों को उधर मारा, लेकिन इस सारे उसमें मशीन गन की फायर से वो खुद शहीद हुए। और उसके बाद जब हिंदुस्तानी फौज उनके कई लोगों को उसने मारा था, उन्होंने उसकी लाश को मस्क करने की कोशिश की, तो वहाँ जो हिंदुस्तानी कमांडर था उसने उन्हें रोका कि नहीं, ये हमारे साथ लड़ा है और बहुत अच्छा लड़ा है। उसको उस हिंदुस्तानी फौज के कमांडर ने उसकी साइटेशन उसकी जेब में रखी और बताया कि इसने क्या किया है। हमें क्या पता चलता? दुश्मन ने रिकॉग्नाइज किया और मर्दान में उसी के मुजस्मे को इन्हीं शरपसंदों ने मसक किया, उसका सर तन से जुदा किया। आपने सब वो तस्वीर देखी होंगी। मैं उस शख्स को जिसने ये काम किया उसको तो कसूरवार ठहराता हूं, लेकिन उससे पीछे उस सोच को पैदा करने वाला सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसको का सजा मिलनी चाहिए। उसकी बाकी जो चीज़ें ना, वो घड़ी चोर कर दी या फलाना कर दिया, 190 मिलियन पता नहीं पाउंड की जो उसने जो भी किया, बाकी चीज़ें एक तरफ कर दें, लेकिन इस मुल्क की नौजवानों की को तकसीम, इस मुल्क को तकसीम करने वाली जो साजिश जो मुल्क दुश्मनों ने उसके थ्रू कराई है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। और इधर शोहदा ने कहा ना कि भाई हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले शोहदा के वर्सा को, कि वो शोहदा को माफ़ कर, शोहदा के कातलों को तो हम ये माफ़ नहीं कर सकते। उसको, इस मुल्क को डिवाइड करने, इस मुल्क को तकसीम करने की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कराची की ज़िक्र आपसे कर रहा था, उसी दिन ये तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब साहब मौसूफ अरेस्ट होते हैं, तो जी ये कॉल आ जाती है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पे भी कोशिश होती है हमारी पुलिस के बहादुर जवान, उनके साथ रेंजर्स, उन्होंने मिलके 5-6 बजे तक सारा शहर अंडर कंट्रोल कर 2-3 घंटे में सफाई कर दी थी। इनकी सफाई और तरीके से नहीं की थी, सिर्फ अपनी रिट कायम करके। उसके बाद जी चलना शुरू हुआ। और ये अगेन मैं जो कहता हूँ ना, जो नुकसान होता है, ये सोशल मीडिया पे गलत खबरें कि जी GHQ पे भी कब्ज़ा हो गया, कि उस दिन आपको याद होगा कोर कमांडर हाउस पे कब्ज़ा हो गया है, और बस मुल्क जो है वो आपके मियांवाली एयरबेस पे कब्ज़ा हो गया है। और फिर वो तस्वीर चलनी शुरू हुई, कोर कमांडर हाउस की तस्वीर आई, तो फिर ये जाग उठे शरपसंद, और उनको कहा गया फ़ोनों के ज़रिए कि कुछ शर्म करो, देखो हमने ये सब किया, तुम कुछ नहीं करते हो। लेकिन उस वक्त भी हमारी पुलिस, और मुझे अच्छी तरह याद है वो सारा दिन, वो रात, मैं को रात को IG साहब को मैंने कहा निकलें, इसलिए कि शारे फैसल पूरी ब्लॉक कर दी, 6-7 घंटे शारे फैसल ज़रूर बंद रही थी। मैंने कहा कि सुबह लोग दफातर जाएं तो उनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सुबह हमने बिजनेस एज यूजुअल चले, इसने 7-8 घंटे हमारे ख़राब किए, आगे कुछ नहीं होगा। और सारी रात पुलिस, हमारी KMC का अमला, वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को निकाला था हमने। और मैंने चक्कर को 12-1 बजे रात को लगाया और सुबह 5 बजे दोबारा लगाया देखने के लिए कि ये सब साफ़ हुआ है कि नहीं, और उन सब ने काम किया था। मैं पुलिस के जवानों को, अपने रेंजर्स को, अपने आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मदद की हुकूमत की, और उन्होंने इस मुल्क के, इसलिए कि इस शहर ने भी बहुत बहुत बुरे वक्त देखे हैं। 9 मई की तो हम बात करते हैं, 12 मई भी सबको याद होगा कि 12 मई को क्या हुआ था। 12 मई को भी शरपसंदों ने एक पुरअमन एहतजाज को
नुकसान पहुंचाने के लिए उन पे फायरिंग की। और उस दिन भी सबको याद होगा, वो 12 मई भी इतना ही ख़राब था, लेकिन उसके बाद जल्द और फिर हमने कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की उस पर। हमने कहा कि आओ रिकनसाइल करो, साथ बैठो, और वो साथ हुकूमत में भी आए फिर, लेकिन उनके जो लीडर थे उनके भी खैर उन्होंने अब उनको खुद छोड़ दिया है, आग कर दिया, तो चले उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। और मैं तो ये आप सबको पैगाम है हुकूमत सिंध की तरफ से। सबसे पहले तो हमारे शुहदा के वर्सा को प्रोग्राम है कि ये पैगाम है कि हम हमेशा आपके साथ होंगे। आपके नौजवानों ने, आपके बच्चों ने, आपके वालिदैन ने इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है और हम उनके कर्जदार हैं और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। सिंध अमन की धरती है, सिंध सूफियों की धरती है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स और अपनी अफवाज के साथ मिलके सिंध में हमेशा अमन कायम रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सिंध से फैला हुआ जो अमन है वो पूरे पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान में अमन कायम करेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने शुरू में कहा था अपने शोहदा के वर्सा का, कि आज उन्होंने हमें ये शर्फ बख्शा कि कुछ वक्त हमारे साथ गुजारा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम अमन जो है इससे सबक लेते हुए हम हमेशा इस धरती पे अमन कायम रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।